प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि 2 गुनाह ऐसे हैं कि जब तक इंसान दुनिया के अंदर वो उसकी सजा नहीं काट लेगा उसे मौत नहीं आ सकती। 2 गुनाह ऐसे हैं जब तक इंसान उसकी सजा दुनिया में काट न ले उसको मौत नहीं आ सकती। उन 2 गुनाहों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला गुनाह बयान फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अमीन आए, फरिश्ते हैं और अजीम फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक इंसान की शक्ल में आए और आकर सवाल की। बड़ी लंबी हदीस है, हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है। मुझे सारी बातें नहीं बताना है क्योंकि हदीस तो बड़ी लंबी है। उन्होंने कई सवाल किए, अल्लाह के नबी ईमान के बारे में बताइए, इस्लाम किसे कहते हैं, एहसान किसे कहते हैं, और इसी तरीके से मुझे कि क़यामत कब आएगी मुझे ये भी बताइए। प्यारे नबी फरमाते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि क़यामत कब आएगी, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास में है। तो जिब्रील अमीन ने एक और सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी अगर क़यामत कब आएगी आप नहीं बता सकते, आपको नहीं मालूम है, तो आप इतना बता दीजिए कि उसकी निशानियां क्या हैं, निशानी क्या है क़यामत की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क़यामत की निशानी है, इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं क़यामत की निशानी है अंतलिदल अमतु रब्बतहा। क़यामत की पहली निशानी ये होगी कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी, लौंडी अपने मालिक को पैदा करेगी। आमतौर पर तो यही तर्जमा किया जाता है, लेकिन इसका आसान सा मफहूम यूं समझ लो कि औलादे नाफरमान हो जाए। ये बिल्कुल आसान सा मफहूम है, औलादे नाफरमान हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब औलादे नाफरमान होने लगे तो क़यामत की निशानियां हैं, और ये समझ लेना कि क़यामत बिल्कुल करीब है। अब मुझे ये बताओ कि ये टाइम वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, औलादे नाफरमान हो रही है कि नहीं हो रही। आज हालत ये है, बूढ़े माँ बाप अपने जवान बच्चे के सामने बोलने से डरते हैं, कहीं बेटा भी मुझे डांट ना दे, कहीं बेटा मेरा क्लास ना लगा दे। बूढ़ी माएँ अपने बेटे के सामने, अपनी बेटी के सामने बोलने से डरती है, 10 बार सोचती है अल्लाह के बंदों हमने कैसे हालात बना दिए हैं। एक माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को अगर अपनी औलाद के सामने बोलने के लिए सोचना पड़े कि कहीं मेरी इज्जत के ऊपर ना उतर आए और ये कहीं मुझे डांटने ना लगे, कहीं मुझे मुझसे लड़ने ना लगे, उसको उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश रहना पड़े, बताओ इससे ज्यादा हमारे लिए और क्या बात हो सकती है। कितनी बड़ी बात है। माँ बाप ये सोच रहे हैं कि मैं इसके सामने बोल दूं और अभी ये बदतमीजी ना करने लगे कहीं, तो इसमें इज्जत तो अपनी जाएगी ना। अगर किसी का बाप बूढ़ा है और उसके दिमाग में, उसके दिल में यार इससे ज्यादा बुरी बात उसकी औलाद के लिए और कुछ नहीं हो सकती। आप कितने नाफरमान और कितने बदतमीज औलाद हो, कितनी बदतमीज बेटे हो अपने बाप, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि माँ बाप बोलने से पहले सोचें कि कहीं नाराज ना हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा के दरमियान में फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की लानत हो ऐसे आदमी पर या ऐसी औरत पर जो अपने माँ बाप को सताए, अपने माँ बाप को गाली दे, अपने माँ बाप को बुरा भला कहे। सहाबा किराम सोचने लगे और कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने माँ बाप को गाली देगा, कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने माँ बाप को गाली देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा तो हो सकता है कि 2 लोगों की आपस में लड़ाई हो जाए और ये आदमी इसके माँ बाप को गालियां दे और बदले में ये आदमी इसके माँ बाप को गालियां दे, तो ये अपने माँ बाप को गाली देने की वजह बना और ये आदमी अपने माँ बाप को गाली देने की वजह बना। ऐसा तो हो सकता है। साहबा कहने लगे, हाँ अल्लाह के नबी, ऐसा हो सकता है कि 2 की आपस में लड़ाई हो जाए, ये इसके माँ बाप को गाली दे और ये इसके माँ बाप को गाली दे, ऐसा तो हो सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो गाली देने की वजह तो ये दोनों बने।
आपस में लड़ते नहीं तो इनके माँ बाप को कभी गाली नहीं मिलती और ना इसके माँ बाप को गाली मिलती, तो वजह तो यही दोनों बने ना, अपने माँ बाप को गाली देने की। प्यारे नबी ने उनको ऐसे समझाया। देखो कितने भोले लोग थे, कितने प्यारे लोग थे, वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बेटा अपने माँ बाप को डायरेक्ट गाली दे सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने उसको इस तरीके से समझाया, मिसाल देकर। अब यहाँ इतना इनडायरेक्टली समझाने की जरूरत ही नहीं है कि ये इसके बाप को देगा, ये इसके बाप, बताने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तो बेटा खुद अपने बाप को गाली दे रहा है, यहाँ तो बेटा खुद अपने बाप से लड़ रहा है, खुद अपने माँ बाप को गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, सता रहा है, तकलीफें दे रहा है। और ऐसा भी हमने देखा और ऐसा माहौल भी देखने में आया कि जवान बेटा गुस्से में है और बूढ़ा बाप थर थर कांप रहा है कि पता नहीं अभी ये मेरे साथ क्या करेगा। जवान बेटा गुस्से में है और बूढ़ी माँ बेचारी डर की वजह से रो रही है कि पता नहीं ये मेरे साथ में क्या। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये माहौल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमने ऐसे हालात बना दिए कि नहीं बना दिए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानी ये है, जिब्रील अमीन को बता रहा है, क़यामत की निशानी ये है कि औलाद जो है नाफरमान हो जाएगी। अनतलिदल अमतु रब्बतहा। कितने बदनसीब हैं वो बेटे वो बेटियां जो अपने माँ बाप को सताती हैं, परेशान करती हैं, और क़यामत की ये जो निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो उनके ऊपर फिट है। मैं आपको एक मिसाल दूं, माँ बाप अपनी औलाद को कितना प्यार करते हैं, ये हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। ये अलग बात है कि जब बाप बन जाए, माँ बन जाए, तब समझ में आ जाए कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से। मिसाल के तौर पर ऐसी जगह पर मकान हो किसी का जहां से ट्रेनें निकलती हैं, ट्रेनों की आवाज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितनी दूर से सुनाई देती है कि नहीं। और जब वो पास से निकलती है तो अगल बगल और आसपास के जो मकान होते हैं वो बिल्कुल ऐसे यूं हिलते हैं ट्रेन की निकलने से। किसी का मकान ऐसे ही जगह पर, उस घर के अंदर, उस मकान के अंदर एक माँ है और एक उसका छोटा सा बच्चा है। माँ अपने बच्चे को लेके सो रही है, रात भर ट्रेनें निकलती रहती है और माँ और बच्चे दोनों सो रहे हैं। वो ट्रेन जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर से सुनाई देती है, वो ट्रेन जब निकलती है तो पूरा मकान हिलता हुआ मालूम होता है, लेकिन रात भर ट्रेनें निकलती रहती हैं, बच्चा और माँ दोनों सोते रहते हैं। जिस माँ को वो ट्रेनों की निकलने वाली ट्रेनों की आवाज नहीं जगा पाती पूरी रात, उसी के बराबर में लेटा हुआ बच्चा एक बार अगर रो लेता है तो माँ की आंख खुल जाती। जिस माँ को रात पर निकलने वाली ट्रेनों की आवाज न जगा सके, उसको अपने बच्चे की एक आवाज उठा देती है। माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक सहाबी आए, नौजवान, आंखों से आंसू निकल रहे। अल्लाह के नबी, इन्नी असब्तु ज़म्बन अज़ीमन, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और क्या गुनाह हुआ ये नहीं बता रहे, बस बहुत बड़ा गुनाह हो गया है मुझसे। सहाबी रसूल थे, छोटे गुनाह को भी बहुत बड़ा समझते। हम तो बड़ा भी कर लेते हैं तब भी नहीं समझते कि हमने गुनाह किया। अल्लाह के नबी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। सहाबी रसूल ने जब ये कहा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बता क्या तेरी माँ जिंदा है? आपने ये नहीं कहा कि तुझे नमाज़ें पढ़ना है, तुझे ज़कात देना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। एक सवाल पूछा, ये बता क्या तेरी माँ जिंदा है? सहाबी रसूल कहने लगे, अल्लाह के नबी, माँ का तो कब का इंतकाल हो गया है, माँ जिंदा नहीं है, माँ तो कब की खत्म हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बता क्या तेरी खाला जिंदा है? खाला जानते हैं ना, जो माँ की बहन होती है उसको खाला बोलते हैं। कहा क्या तेरी खाला जिंदा है? साहब रसूल कहने लगे, जी अल्लाह के नबी, खाला तो जिंदा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा और अपनी खाला की खिदमत कर, उनके साथ में अच्छे तरीके से पेश आ, नेक सुलूक कर, उनकी फरमाबरदारी कर, उनके अच्छे तरीके से खिदमत कर, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ कर देगा। अब सोचने की बात यह है कि जब खाला के साथ में अच्छा सुलूक करने की वजह से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो माँ के साथ में अच्छा सुलूक करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या क्या अता फरमा सकता है।
कितना बड़ा मकाम है माँ बाप। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं। और सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि 2 गुनाह ऐसे हैं कि जब तक इंसान दुनिया के अंदर वो उसकी सजा नहीं काट लेगा उसे मौत नहीं आ सकती। 2 गुनाह ऐसे हैं जब तक इंसान उसकी सजा दुनिया में काट न ले उसको मौत नहीं आ सकती। उन 2 गुनाहों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला गुनाह बयान फरमाया वो माँ बाप की नाफरमानी करना है। अगर आप माँ बाप की नाफरमान है तो जब तक दुनिया में उस सजा उसकी सजा नहीं काट लेगी मौत नहीं आ सकती। तो माँ बाप का मर्तबा बहुत ज्यादा है मेरे भाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की पहली निशानी ये है अंतलिदल अमतु रब्बतहा, औलादे नाफरमान हो जाएंगी, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने लगेंगी। मुसलमानों, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम कुरान करीम के मानने वाले हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं। आप उन लोगों की बात छोड़ दीजिए जो इस्लाम को नहीं मानते, जो कुरान को नहीं मानते, जो मुसलमान नहीं है। उन्होंने तो अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में रख दिया है, ऐसी जगह पे रख दिया है जिसको ओल्ड हाउस कहा जाता है। पता है विदेशों में क्या होता है माँ बाप के साथ में? जानते हो, विदेशों में औलाद के पास इतना टाइम नहीं और उसके दिल में इतनी जगह नहीं कि वो अपने घर में भी अपने माँ बाप को रखे। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो विदेशों में एक जगह होती है अस्पताल की तरह, जैसे हमारे यहाँ अस्पताल होते हैं, ऐसे वहां जगह होती है अस्पताल की तरह, हॉस्टल की तरह। उनको ओल्ड हाउस कहा जाता है। उसमें जाकर बूढ़े माँ बाप को रख दिया जाता है। वहां पर कुछ लोग होते हैं, कुछ औरतें होती है, वही उसकी देखभाल करती है, वही उसकी खिदमत करती है, बेटा पैसे पहुंचाता रहता है। अब इससे ज्यादा माँ बाप की नाफरमानी और क्या होगी? और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औलाद माँ बाप की नाफरमान हो जाए तो समझ लेना ये क़यामत की निशानियां हैं और क़यामत बिल्कुल करीब है। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली निशानी क्या बयान फरमाई? अन तलिदल अमतु रब्बतहा, औलाद